कॉलर का हमारे पास सवाल है। जी, जी, सर, क्या आपने उनका सवाल वैसे सुन लिया था, वो ये था कि उन्होंने बोला था बच्चा 9 क्लास में पढ़ता है लेकिन वो उसको कह नहीं पा रही कि एजुकेशन की तरफ आओ। तो ये आजकल हर बच्चे के मोबाइल साथ गेम्स इशू है, में मोबाइल बच्चा- गेम्स में बच्चा बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊं, इसका कोई आसान हल नहीं है। हिट एंड ट्रायल है कि बच्चे से मुसलसल बात करके बिल्कुल, और कोई ना कोई थोड़ा सा सही और गलत कोई टाइम शेड्यूल सेट करें। बिल्कुल। मैं खुद एज अ मदर, ठीक है। मैं एजुकेशनिस्ट तो स्कूल में हूँ ना, लेकिन मेरी घर पे नहीं चलती। बिल्कुल ये तो बाकी बच्चे मेरी सुनते हैं लेकिन मेरे अपने बच्चे ज़रा कम सुनते अच्छा हैं। शुगन जी, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ। मैं यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये सवाल है जो हर एक पेरेंट्स के और टीचर्स के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कि बच्चा छोटा जब होता है, ठीक है, हर एज ब्रैकेट में कोई सर्टेन वैल्यूज होनी चाहिए जो बच्चे को आपने उस एज पे सिखानी है। बेशक। अगर वो आप सिखाते रहोगे और उसकी तमीज़ सिखाओगे तो ये कि उसके मोरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होंगे। बड़े होके जिस तरह से अब हम परेशान है ना कि बच्चा बात नहीं सुन रहा, अगर शुरू से कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया जाता है, वैल्यूज़ को सिखा दिया जाता है, तो वो कमी होती कि आपकी उनके साथ इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग और इतनी नेगोशिएशन करने की ज़रूरत हो। तो वो कौन सी वैल्यूज़ है, जैसे 4 साल की उम्र तक कौन सी वैल्यूज़ हमें बतानी चाहिए, 4 से 12 साल और टीन एज में किन चीज़ों पर बहुत फोकस करना चाहिए? अच्छा, इस पे थोड़ी सी मैं डिटेल से बात करूंगी क्योंकि ये मेरे बड़े दिल के करीब है। और मैं जब अपना बचपन देखती हूँ और अब मैं आजकल के बच्चों का बचपन देखती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मेरा बचपन आसान था, इनका बड़ा टफ है। बिल्कुल। यहाँ पे इनको एक्सपोजर ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, बच्चों के साथ एंगेजमेंट ज़्यादा है, कभी बुलिंग है। अब हमारे टाइम पे ये बड़ी मासूम सी चीज़ें होती थी, मासूम शरारतें होती थी। और उस ज़माने में जो एक चीज़ मैं जैसे आपको बता रही थी कि जैसे अम्मियाँ, नानियाँ, आपके घर का सिस्टम, आपकी कम्युनिटी जो आपके अंदर डालती थी वो था केयरिंग फॉर अदर्स, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी, झूठ नहीं बोलना। अगर गलती की है तो मान लो तो डांटनी पड़ेगी। हाँ। और नहीं मानोगे, अगर मैंने पकड़ लिया, मेरी अम्मी कहती थी, फिर तो तुम्हारी शामत है ना। अब मैं आज तक अपने बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स मेरे बच्चे ही हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ और उन्हें पता है कि अगर मेरे ऑफिस में सच बोल देंगे ना, बच जाएंगे, तो वो बेस्ट है। क्योंकि मुझे ये समझ में आ जाता है कि उन्हें भी समझ आया कि उनकी गलती कहाँ थी। अगर वो अपनी गलती समझ लेंगे तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उसको रिपीट ना करें। अगर वो अपनी गलती छुपा देते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाते हैं, तब मुश्किल है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली भी मैंने एक बच्ची को एक बात मैं कह रही थी और आप ये भी देखें कि आजकल के बच्चों में इन्हीं वजह से इतनी मेंटल ट्रॉमा, कॉम्प्लिकेशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, और कोविड के बाद तो और वो भी उन बच्चों में जब अगर हम ये कह देते अम्मा को डिप्रेशन है तो एक चपेट आनी चाहिए कि कौन सी उम्र है डिप्रेशन की तुम्हारी।